मोदी जी, हम बेहद शर्मिंदा हैं क्योंकि आप अपने परिवार और अपने भाइयों को कैबिनेट या राजनीति में लाने में सफल ना हो पाए। आपको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि आपका भाई साधारण नागरिक का जीवन जी रहा और आपकी भतीजी गरीबी की वजह से मर गई। 41 साल की उम्र में दिल की बीमारी से उनका निधन हुआ। वो अपनी जीविका चलाने के लिए कपड़े सिलने का काम किया करती थी। मोदी जी, आपको ना सैफई के किंग यानी मुलायम सिंह से कुछ सीखना चाहिए। उनकी कला तो देखिए, शासन चलाने के साथ साथ उनके परिवार के करीब 36 सदस्य उत्तर प्रदेश में आज काफी पदों पर सुशोभित हैं। कोई ब्लॉक प्रमुख है और कोई कहीं का बड़ा नेता। और अगर बैकग्राउंड चेक करें तो पता चलता है कि ये वही मुलायम हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और आज वो सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति हैं। जरा नजर डालिए 30 साल पहले बहन मायावती के पूरे परिवार पर, जो दिल्ली के एक कमरे में रहा करता था, और आज मायावती के भाई का बंगला सुंदरता में ताजमहल को भी मात दे दे। अब चलिए बात कर लेते हैं देवगौड़ा की। देवगौड़ा अपने पोते को 100 करोड़ की मल्टी लैंग्वेज फिल्म में बतौर सुपरस्टार उतार रहे हैं। कर्नाटका के हसन जिले में आधी से ज्यादा खेती जो है जमीन की देवगौड़ा परिवार की ही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो भी पीछे नहीं है। उनका बेटा भी सरकारी अस्पताल में मुख्य चिकित्सक है। छोटा बेटा जिसका अभी हाल में ही निधन हुआ, लेकिन उसकी संपत्ति पे नजर डालें तो ब्रुसेल्स का बड़ा कारोबार है और उसके बच्चे जर्मनी में पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वाड्रा साहब की, सोनिया के दामाद की, जो कि बैकग्राउंड वाइज मुरादाबाद में पुराने पीतल के आइटम बेचा करते थे और आज 5 स्टार होटल के मालिक हैं। शिमला में सिर्फ और सिर्फ एक महल है और न जाने कितनी लग्जरी कार है और ये सारी छोटी सी संपत्ति उनके पास आज है। और अब बात करते हैं आपके अपनी माँ की। आपकी माँ आज भी ऑटो रिक्शा में सफर करती हैं। आपका भाई वो किस पद पर है वो भी बता दें। वो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नौकरी है, तो सुन लीजिए, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। मोदी जी, आज देश आप पर बेहद शर्मिंदा है क्योंकि आप प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने भाइयों को एमएलए और एमपी का टिकट तक नहीं दिलवा पाए। आप चाहते तो बड़ी आराम से आपकी माँ एक लग्जरी कार में तो घूम ही सकती थी। आपकी बहनें और आपकी भतीजी कम से कम शिक्षा मित्र तो नहीं होती, किसी एक सीट पे तो बैठ ही सकती थी। लेकिन ये है आपकी असफलताएं, जो इतने साल राजनीति में रहने के बावजूद आप अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाए, उन्हें राजनीति तक नहीं पहुंचा पाए। देखिए ना, आपका सुस्त नजरिया। 15 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री का आधा कार्यकाल भी बिता चुके हैं। इसके बावजूद भी आप लालू, मुलायम, सोनिया और बहन मायावती से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं। क्या परिवार को नेता बनाना, उनकी जिंदगी, उनके बैंक अकाउंट को करोड़ों तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उन्हें आम नागरिक से ऊपर लग्जरी का हकदार नहीं बनाना था आपको, जैसे इन लोगों ने बनाया? इन्हीं सारी बातों को लेके मोदी जी, आज हम आप पे शर्मिंदा है कि राजनीति, पावर और सत्ता, इन तीनों चीजों का आपने इस्तेमाल देश के लिए तो किया, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं। तो हुई ना ये सारी बातें शर्मिंदा करने वाली।